हेलो हाय नमस्कार मु विश्वजीत स्वागत करुच्ची नॉलेज नर्सिंग चैनल को। तो नॉलेज नर्सिंग चैनल आपण टार्गेट नर्सिंग सीरीज नहीं आसी जो कि आप जानते टार्गेट नर्सिंग सीरीज रे आम सब सब्जेक्ट एमसीक्यू आनी पाखे सल्व करुचु सब क्वेश्चन को गोटी गोटी कर एक्सप्लेनेशन दौचु जमी आप डाउट क्लीयर आम करुचु जो कि आपको बुझापी इजी हम जमी आप एग्जाम फेस करेंगे क्वेश्चन को। ठीक अच्छे तो डेरी नक आज वीडियो को मुझे स्टार्ट करी। तो आज आम प्रथम क्वेश्चन देखो आज प्रथम क्वेश्चन आम कौन कही नेगेल्स रूल। ठीक अच्छे आज प्रथम क्वेश्चन कौन कहला ना नेगेल्स रूल इज यूज्ड फॉर ऑप्शन ए कहला इवैल्यूएटिंग एमनियोटिक फ्लूइड, ऑप्शन बी कहला एस्टिमेटिंग फीटल एज, ऑप्शन सी कहला काउंटिंग द फीटल हार्ट टोन, ऑप्शन डी कहला डिटरमाइनिंग ऑफ द एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। ठीक अच्छे तो क्वेश्चन को हल्ला पड़ो चेष्टा करूँ आंसर करने। फास्ट ऑफ ऑल तुमको जानापी पड़ो नेगेल्स रूल जिनटा कौन। तो नेगेल्स रूल तुम जानिले नेगेल्स रूल कौटी यूज करा जिनटा कौन जानिले ही तुम यार आंसर टाक जापर। ठीक अच्छे तो फास्ट कथा मुझे कहीदेवी यहाँ हूँ कौ रिलेटेड क्वेश्चन आसुची ना आमर ऑब्स्टेटिक गायनोकोलॉजिकल रिलेटेड क्वेश्चन आसुची जो कि आम जाचे ना आमर कौन हम जिते बेबी डेलीवरी हुए जिते बेबी जो फर्टिलाइजेशन हुए आफ्टर इंटरकोर्स पर जो फर्टिलाइजेशन हुए तो फर्टिलाइजेशन पर आम गोटे कौन करूँ ना एक्सपेक्टेड डेलीवरी डेट करूँ जदि पेशेंट प्रेगनेंसी अच्छी से केस आम गोटे एक्सपेक्टेड डेलीवरी डेट दो माने कौन दो ना गोटे आम डेलीवरी डेट ताको प्रेडिक्ट करके दो जे जो हिसाब से आमर कौन ना बेबीटा डेलीवरी हम लेबर कंडीशन स्टार्ट हम बुझीपाल कि नहीं। तो बुझीपाल तो भावी ऑप्शन ए कौन इवैल्यूएटिंग एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक अच्छे तो मुझे कहि एमनियोटिक फ्लूइड इवैल्यूएशन मत करार अच्छी ताले मुझे कौन करी एमनियोसेंटेसिस करी मुझे कौन करी ये ना एमनियोसेंटेसिस करी। ठीक अच्छे तो एमनियोसेंटेसिस रे मुझे कौन करी ना फ्लूइड आमर जो रोचे आमर कौ फ्लूइड ना एमनियोटिक फ्लूइड जो रोचे तार मुझे इवैल्यूएशन करी। तो ऑप्शन ए को मुझे कट करदेवी। नेक्स्ट आसला कौन ना फिटाल एज। ठीक अच्छे एस्टिमेटिंग द फिटाल एज जब मुझे फिटाल एज मत कैलकुलेट करार अच्छी तो से कंडीशन में कौन करी पेशेंट यूएसजी करी अल्ट्रासोनोग्राफी करी। तो ये मत किसी आ सहित नेगल्स रूल सहित कनेक्शन ना कनसेप्ट ना ऑप्शन बी को कट करदेली। नेक्स्ट आसला कौन ना काउंटिंग द फिटाल टोन। ठीक अच्छे फिटाल हार्ट टोन जोटा फिटाल हार्ट रेट से जब मत फिटाल हार्ट रेट मत जब एफएसटी शुणवार अच्छी फिटाल हार्ट टोन ताले मुझे कौन करी ना मुझे कौन करी ना मुझे फिटोस्कोप यूज करके शुणिपारि फिटोस्कोप यूज करके मुझे फिटाल हार्ट साउंड मुझे शुणी पारि। ठीक अच्छे बुझिपारे कि नेगेल्स रूल सहित किसी कनसेप्ट नहीं। तो गोटे ऑप्शन बढ़िगला कौन डिटरमाइनिंग द एक्सपेक्टेड डेलीवरी डेट जोटा कि मुझे पूर्व कहली कौन ना तुमको कौन करने पड़ो डेलीवरी डेट गोटे फिक्स करने पड़ो जे पेशेंटर यही दिन डेलीवरी हबार अच्छी। ठीक अच्छे पेशेंटर यही दिन 9 मंथ कंप्लीट होची जो केस रे कि पेशेंट डेलीवरी करिवो। ठीक अच्छे बुझिपारे कि नहीं फिटसटा बाहर को आसीबो जो कंडीशन बेबी डेलीवरी हम। ठीक अच्छे तुम जब मुझे कहि एक्सपेक्टेड डेलीवरी डेट तुम केमती कैलकुलेट करिवो सब मन रखिबो फास्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड मु कौन कहली ना फास्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 7 डेज। ठीक अच्छे प्लस 7 डेज तापर कौन करी ना प्लस 9 मंथ। ठीक अच्छे बुझिपाल कि नहीं। तो यही हिसाब से तुम पेशेंट कौन कर ना एक्सपेक्टेड डेलीवरी डेट टाक तुम कैलकुलेट कर। ठीक अच्छे बुझिपाल कि नहीं बुझिपाल तार जब तुम लास्ट मेंस्ट्रुअल फास्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड अच्छी सपोज कर कहि एग्जाम्पल जनकर कौन अच्छी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड फास्ट डे केबे अच्छी ना 1 तारीख अच्छी। ठीक अच्छे 1 तारीख अच्छी तापर आसला कौन प्लस 7 डेज तार मैंने प्लस 7 कले मतलब केते ना 8 तारीख डेट आसला। ठीक अच्छे तार प्लस 9 मंथ करी जब पेशेंट कौन अच्छी जनवरी तार अच्छी। ठीक अच्छे तार 9 मंथ मुझे आड करदे मुझे जी हम से मोर राइट आंसर। ठीक अच्छे मैंने से मोर एक्सपेक्टेड डेलीवरी डेट। ठीक अच्छे बुझिपाल कि नहीं भावुँ ये तो क्लीयर होगा नेगेल्स रूल रिलेटेड टू कौन रोचे एक्सपेक्टेड डेलीवरी डेट जोटा कि फास्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 7 डेज प्लस 9 मंथ। ठीक अच्छे जी नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कौन कहला ना रेस्पाइट केयर रेफर्स टू कौन कहला रे ना रेस्पाइट केयर रेफर्स टू ऑप्शन ए रे कहला पैलिएटिव केयर, ऑप्शन बी रे कहला एंड ऑफ लाइफ केयर, ऑप्शन सी रे कहला पार्ट टाइम सुपरविजन ऑफ पेशेंट विथ क्रोनिक कंडीशन, ऑप्शन डी रे कहला रिहैबिलिटेशन। ठीक अच्छे क्वेश्चन को हल्ला पड़ चेष्टा कर आंसर करने तापर हम एक्सप्लेनेशन देखा। फास्ट कथा तुम जानी पड़ो रेस्पाइट केयरटा कौन। ठीक अच्छे रेस्पाइट केयर कौन रेस्पाइट केयरटा कौन तो मुझे कह ऑप्शन डी अच्छे रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन माने कौन प्री डिजीज कंडीशन। ठीक अच्छे प्री डिजीज स्टेट जोटा रोचे सेटा होची कौन रिहैबिलिटेशन प्री डिजीज स्टेट। ठीक अच्छे मैं लिखि दोची प्री डिजीज स्टेज सेटा होची कौन रे सेटा होची हमर कौन रिहैबिलिटेशन माने कौन हम ना पेशेंट से को जब मुझे कहि एटा को लेवल प्रिवेंशन ना वन टाइप ऑफ टर्शियरी लेवल प्रिवेंशन मत एटा फाइंड आउट करबा पड़ो। ठीक अच्छे टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन रे मुझे कैलकुलेट करि परिबी। ठीक अच्छे तार माने रिहैबिलिटेशन वन टाइप ऑफ टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ठीक अच्छे बुझिपाल कि नहीं। तापर ऑप्शन ए रे कौन कहला पैलिएटिव केयर, ऑप्शन बी रे कहला एंड ऑफ लाइफ केयर जब मुझे यही दुईटा को कैलकुलेट करी ताले एटा कहा अंडर जीव ना हॉस्पिस केयर। ठीक अच्छे एटा कहा अंडर जीव रे ना हॉस्पिस केयर। तुम कह सार हॉस्पिस केयर कौन। ठीक अच्छे तुम जब हॉस्पिस केयर कथा कहि जान जानिच गोटे गोटे पेशेंट था जो कंडीशन कि जो मानकर एज अधिका थाए
ओल्ड एज पेसेंट मानकर जब मुझे कहबी तो ओल्ड एज पेसेंट मान कंडीशन रे आमको कौन देखा मिले घर लोक कहते कौन ना पेसेंटर लास्ट स्टेज जो आसी जाए पेसेंट जो डेथ होगा ऊपर थाए से कंडीशन घर लोक कहते आम पेसेंट को घर को नहीं जीवु ताकू सेठी आम केयर प्रोवाइड करूँ से लास्ट तार डेथ हम ठीक अच्छे तो से हिसाब से आम कौन करूँ पेसेंट को कौन करूँ ना घरे पेसेंट को केयर करूँ क्वालिटी केयर आम तो करें कि जी केयर करने कथा आम घरे केयर करूँ से कौन रे ना हॉस्पिस केयर जोटा कि आ रिलेटेड जाऊनी ऑप्शन ए बी को मुझे कट करदेली ऑप्शन डी तो गला टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन जोटा कि आसे तो मोर कॉन्सेप्ट ही नहीं तो राइट आंसर ये कौन जी मोर ऑप्शन सी ये मोर राइट आंसर जीव कौन ना पार्ट टाइम सुपरविजन ऑफ पेशेंट विथ क्रोनिक कंडीशन जदि कौन कर ना गोटे पेशेंट क्रोनिक इलनेस रे सफर होची से केस रे मते कौन करबे पड़िबो ना टाइम टू टाइम सुपरविजन करबे पड़िबो बुझी पालो कि नहीं बुझी पालो राइट आंसर ये हमर ऑप्शन सी गला जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला देखो ना कौन कहला ना 4 ईयर कौन कहला ए 4 ईयर ओल्ड मेल इज एडमिटेड टू द यूनिट विथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम ही इज एक्सट्रीमली एडेमाटस ठीक अच्छे कौन होती ना गोटे पेशेंट कौन होती ना एडेमा नेफ्रोटिक सिंड्रोम अच्छी नेफ्रोटिक सिंड्रोम माने कौन रे ना किडनी ठीक से काम करूनी किडनी तार फंक्शन ठीक से करि पारुनी किडनी डिस्टर्ब अच्छी से कंडीशन कौन देखा मिला मत एडेमाटस देखा मिलवा माने कौन देखा मिला बॉडी रे फ्लूइड एक्युमुलेशन देखा मिलला तापर कौन कहला ना डिक्रीज द डिस्कम्फर्ट माने कौन पेशेंट को ताले कौन फील होची ना पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील होची जोटा कि तुम कोड देखा मिलुची रे एडेमा ना स्क्रॉटल सैक रे एडेमा हो जाइए स्क्रॉटल एडेमा देखा मिलूँ से कंडीशन नर्स प्रायोरिटी हिसाब से कौन तुम से तुम से सपोज भाव तुम से नर्स अच्छ से कंडीशन गोटे पेशेंट आसी तुम पाखक नेफ्रोटिक सिंड्रोम नहीं कि तार कि इनडायरेक्टली पचार कौन तार स्क्रॉटल एडेमा अच्छी तो स्क्रॉटल एडेमा केस तुमको प्रायोरिटी हिसाब से तुमको कौन ट्रिटमेंट प्रोवाइड करी कौन नर्सिंग केयर प्रोवाइड करी जहाँफल कि पेशेंट को डिस्कम्फर्ट रू फिल रू जब डिस्कम्फर्ट को पेन को कमे पारि ठीक अच्छे तो ऑप्शन ए कहला अप्लाई आइस टू स्क्रॉटम ऑप्शन बी कहला एलिवेटेड द scrotum on the small pillow ऑप्शन सी कहला अप्लाई हिट टू एब्डोमिनल एरिया ऑप्शन डी कहला एडमिनिस्टर एंटी डायरेटिक ठीक अच्छे तो क्वेश्चन को भाव पढ़ फास्ट कथा क्वेश्चन बुझीगल फास्ट कथा तुमको क्वेश्चन को बुझार अच्छे क्वेश्चन मत कौन पचार से अनुसार मुझे आंसर करी ठीक अच्छे तो मत क्वेश्चन जो जहाँ पचारे अलरेडी मुझे माइंड में सेटअप करदेली तापर आंसर आड़ को जब मुझे जी ऑप्शन देख तो मुझे कही कौन अप्लाई आइस टू स्क्रॉटम जोटा कि ये पॉसिबल नुहे तो मुझे जब मुझे 24 आवर पेशेंट को आइस देले कौन तुम एडेमा कमिज स्क्रॉटल सैक्रे एडेमा कमिज स्क्रॉटल सैक्रे फ्लूइड डिपोजिट कमिज स्क्रॉटल सैक्रे फ्लूइड एक्युमुलेशन कमिज सेमती केबे हेले हबो नाही सेमती पॉसिबल नुहे ताने मु जदी कहबी अप्लाई आइस टू स्क्रॉटम जोटा कि एटा हमरो जोटा क्वेश्चन एलिमिनेशन करि दबा ता माने ऑप्शन ए को मु एलिमिनेट करि देली ठीक अछि तो नेक्स्ट आसला कोन अप्लाई हिट टू द एब्डोमिनल एरिया ठीक अच्छे फास्ट कथा मुझे कही रखी स्क्रॉटमटा कौ एरिया अच्छी ना पेल्विक कैविटी अच्छी ठीक अच्छे स्क्रॉटमटा कौ एरिया अच्छी ना पेल्विक कैविटी अच्छी जोटा कि पेल्विक मत पेल्विक कैविटी ये करार अच्छी तो मुझे एब्डोमिनल एरिया कौन हिट करी तापर हिट देले भी मोर कौन से कौन बरफ हो स्क्रॉटल सैक्रे एडेमा फॉर्मेशन है कौन से बरफ हो तुम हिट देले तरल तुम बॉडी को पड़ेबो ना सेमती केबे हबनी आम जाने तो फास्ट कथा स्क्रॉटल सैक तो एब्डोमिनल कैविटी ना फास्ट कथा पेल्विक कैविटी अच्छी तो मतलब एब्डोमिनल कैविटी सहित किसी रिलेशन ही ना ऑप्शन सी को कट करदेली नेक्स्ट आसला ऑप्शन डी रे कौन ना एडमिनिस्टर ए एंटी डायरेटिक ठीक अच्छे तो मुझे एंटी डायरेटिक जब पेशेंट को डायरेटिक भी दौची से केस जब मुझे फ्लूरेसेमाइड दौची से केस जब मुझे लासिक्स दौची से कंडीशन में पेशेंट कौन हम ना बॉडी रू कौन हम फ्लूइड गुड़ाक एक्युमुलेशन जो थी से गुड़ाक एक्सक्रीट आउट हो किंतु स्क्रॉटल एडेमा कौन हम रे ना एक्सक्रीट आउट हम ना ठीक अच्छे कौन हम ना ना हम ना ठीक अच्छे बुझिपाल कि नहीं बुझिपाल मुझे कौन कहली ताने एक्सक्रीट आउट हम ना स्क्रॉटल सैक्रे जो एडेमा अच्छी ठीक अच्छे ताने कौन करी ना ऑप्शन डी को कट करदेवी तो आ गोटे ऑप्शन बढ़ीगला मो पाखे कौन ना ऑप्शन बी रे कही एलिवेटेड द स्क्रॉटम ऑन द स्मॉल पिलो ताने मत कौन करने पड़ो जब मुझे नर्सिंग केयर हिसाब से कहि जब मुझे क्वालिटी केयर हिसाब से कहि जब मुझे पेन को रिड्यूस करने चाहिए जब पेशेंट को डिस्कम्फर्ट रू कम करने चाहिए से कंडीशन में कौन करी ना ता स्क्रॉटम को कौन करी स्मॉल पिलो देकी एलिवेटेड कर रखी जहाँफल कि जब कहि यहाँ तार स्क्रॉटम रोचे ताने स्क्रॉटम एरिया को तुम एलिवेटेड कर रोच पिलो कर रखुच पिलो देकी रखुच से कंडीशन में कौन हम ना फ्लूइड गुड़ा जो हम से गुड़ाक बॉडी को पुणी आउ थे रिवर्स बैक हो रिवर्स बैक हेल्ले तुम से पेशेंट को मेडिसिन देकी फ्लूइड को एक्सक्रीट आउट कर पार ठीक अच्छे बुझिपाल कि नहीं तुमको ये कौन करने पड़ो डिस्कम्फर्ट को कमेवाई अच्छे क्वेश्चन कौन पचार से जान क्वेश्चन पचार कौन पेन आउ डिस्कम्फर्ट हो जोटा कि पेन डिस्कम्फर्ट केत कम जो बॉडी जो स्क्रॉटम एरिया रे जो वेट होची जोटा वेट देखा मिलूँ से वेटा जो डिक्रीज हम तो वेट के डिक्रीज हम जो फ्लूइड गुड़ा एक्युमुलेशन होती रिवर्स बैक हो बॉडी को से कंडीशन फ्लूइड आम जापर आम जापर पेशेंट को पेन डिक्रीज हम
तुम रईट आंसर ये कौन जी ऑप्शन बी एलिवेटेड द स्क्रटम ऑन ए स्मॉल पिलो छोट पिलो देकी तुम एलिवेटेड करके रखिपर स्क्रटम एरिया को ठीक अच्छे तो जब मुझे जब मुझे नेफ्रोटिक सिंड्रोम ड्रग ऑफ चॉइस तुमको जब पचारे ठीक अच्छे ड्रग ऑफ चॉइस जब मुझे कहबी तुम कौन कह ड्रग ऑफ चॉइस जब मुझे पचारे नेफ्रोटिक सिंड्रोम तुम कौन कहीपर नेफ्रोटिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड तुम कहीपर कौन कहीपर ना कॉर्टिकोस्टेरॉइड ठीक अच्छे कॉर्टिको स्टेरॉइड ठीक अच्छे बुझिपाल कि नहीं बुझिपाल क्लीयर समस्त कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज करके तुम कौन कर ना एडेमा को एक्सक्रीट आउट कर फ्लूइड को एक्युमुलेशन रु एक्सक्रीट आउट कर पेन को रिड्यूस कर ठीक अच्छे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट नर्सिंग डायग्नोसिस ऑप्शन ए कहला इट प्रेडिक्ट्स द प्रोग्नोसिस ऑप्शन बी कहला इट एड्स इन द क्वालिटी ऑफ आर टू मीट द क्लाइंट नीड्स ऑप्शन सी कहला इट आइडेंटिफाइड द डिजीज ऑप्शन डी कहला इट स्टडीज द कॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ इलनेस ठीक अच्छे क्वेश्चन को पढ़ चेष्टा कर आंसर करने जदि मुझे कहि क्वेश्चन रे कौन पचासी ना क्वेश्चन मत स्पेशल कौ जिन मार्क कर फास्ट कथा कौन कही ना नर्सिंग डायग्नोसिस मत मार्क करार अच्छी कही स्टेटमेंट कौ स्टेटमेंटा नर्सिंग डायग्नोसिस रिलेटेड जाऊँगी फास्ट कथा तुमको जानापी पड़ो नर्सिंग डायग्नोसिस जिनसा कौन ठीक अच्छे तुम जाकि आंसर कर जब मुझे कहि नर्सिंग डायग्नोसिस जिनसा कौन ना तुमको गोटे पेसेंटर आवश्यकता को जदि मुझे कहि ओडिया कौन ना पेसेंटर आवश्यकता को पूरण करार अच्छी माने फुलफिलमेंट करार अच्छी पेसेंटर जो नीडेड रोचे फुलफिल करार अच्छी तो सहीटा हूँ कौन नर्सिंग डायग्नोसिस जब मुझे कहि ठीक अच्छे ऑप्शन ए कहला इट प्रेडिक्ट्स द प्रोग्नोसिस जब मुझे कहि प्रोग्नोसिस कथा ताले एटा कौन हम ना यहाँ आमको इभाल्युएसन देखा मिल ठीक अच्छे तो या रिलेशन जीवन किसी ऑप्शन ए को मुझे करदेली नेक्स्ट आसला कौन ऑप्शन सी रे इट आइडेंटिफाइज द डिजीज ठीक अच्छे तो डिजीज को आइडेंटिफाई कर काम कहार ना डॉक्टर काम ठीक अच्छे कहार काम ना डॉक्टर काम तो तुमको नर्स होगी तुमको से किसी मुंड पुरेबार नहीं ठीक अच्छे ऑप्शन बी को तुम कट करदेल ठीक अच्छे तो सॉरी ऑप्शन बी नुहे ऑप्शन सी को कट कली ठीक अच्छे ऑप्शन सी को मुझे कट कली ठीक अच्छे तब नेक्स्ट आसला कौन ऑप्शन डी आसला इट स्टडीज द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ इलनेस ठीक अच्छे जब मुझे कहि आ सहित किसी कॉन्सेप्ट नहीं कि आ सहित लिंक ही नहीं तो ऑप्शन डी को मुझे कट करदेली तो गोटे ऑप्शन बढ़ीगला कौन मोर ना कहला इट एड्स द क्वालिटी ऑफ आर मीट द क्लाइंट नीड्स तामाने मत कौन करने कही ना पेसेंट को क्वालिटी केयर प्रोवाइड करार अच्छी पेसेंट को कंफर्ट देवार अच्छी पेसेंट को केयर भलसे करार अच्छी जहाँफल कि पेसेंट को मुझे तार आवश्यकता को फुलफिल करी तार नीडेड को फुलफिल करी तार नीडेड को पूरण करी ठीक अच्छे बुझिपाल कि नहीं बुझिपाल जी नेक्स्ट क्वेश्चन को कहला द कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अमंग द फॉलोइंग इज ऑप्शन ए कहला डीकेए ऑप्शन बी कहला हाइपरवेंटिलेशन ऑप्शन सी कहला एक्सेसिव वोमिटिंग ऑप्शन डी कहला रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन ठीक अच्छे क्वेश्चन आमको कौन पचारा ना क्वेश्चन पचार कौन पेसेंटर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंडीशनटा आमको केतेबेले देखिया मिल कौ डिजीज रे आमको देखिया मिल रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ठीक अच्छे बुझिपाल कि नहीं तो मुझे कहि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जानापी तुमको एसिड बेस इम्बालांस को जीवाई पड़ो ठीक अच्छे तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंडीशन जब कहि एसिड बेस इम्बालांस जब मुझे कहि चेक करने माइंड रे तुमको दुईटा जिन मन रखा पड़ो गोटे हूँ कौन रे एसिडोसिस गोटे हूँ कौन कंडीशन ना एसिडोसिस नेक्स्ट हूँ कौन रे अल्कालोसिस ठीक अच्छे ये दुईटा जिन तुमको माइंड फिक्स करने पड़ो ठीक अच्छे जब मुझे कहि नॉर्मल पीएच तुमको केते कहबो ना 7.35 टू 7.45 हूँ नॉर्मल पीएच ठीक अच्छे 7.35 टू 7.45 हूँ आम कौन ना नॉर्मल पीएच जब मुझे कहि पीएच आम कमुची जदि 7.35 टू कमुची से कंडीशन मत कौन देखा मिल ना एसिडोसिस कंडीशन देखा मिल जदि 7.45 रु बढ़ुची से कंडीशन मत कौन देखा मिल रे ना अल्कालोसिस कंडीशन देखा मिल ठीक अच्छे ये दुईटा जिन माइंड फिक्स होगा दुईटा जिन माइंड फिक्स है कि नहीं फास्ट कथा है नेक्स्ट कौन देखिए एसिड बेस इम्बालांस पीएच देख नेक्स्ट आसला कौन देख PCO2 देख ठीक अच्छे नेक्स्ट कौन देख ऑक्सीजन देख नेक्स्ट अच्छे कौन देख बाइकार्ब देख ठीक अच्छे ये तीन जिन तुमको देखापी पड़ो ये चार्टा जिन तुमको देखापी पड़ो ठीक अच्छे तो ये चार्टा जिन देखिले तुम जापर गोटे पेसेंटर कौन है ठीक अच्छे तो जब मुझे कहि रेस्पिरेशन किसी प्रोब्लेम अच्छी जब लंग्स रिलेटेड किसी रेस्पिरेशन प्रोब्लेम अच्छी कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन होची से कंडीशन मत कौन देखा मिल ना एसिडोसिस कंडीशन मत देखा मिल ठीक अच्छे ये तो क्लीयर होगा ये क्लीयर है नेक्स्ट आसला मेटाबॉलिक कंडीशन केम देखिए मेटाबॉलिक कंडीशन जब मुझे कहि H+ आयन जब रिटेंशन बॉडी होची माने कौन H+ हाइड्रोजन आयन जब होची कौन बॉडी रे रिटेंशन होची डिक्रीज होची से कंडीशन मत कौन देखा मिल ना एसिडोसिस कंडीशन देखा मिल ठीक अच्छे बुझिपाल
बुझिपाल कि नहीं तार माने कोन किडनी हाइड्रोजन को कोन करिवो एक्सक्रीट आउट से करि पारुनी किछि किडनी रो फंक्शन इनेबिलिटी जेमति कि मु कहिबी मेटाबॉलिक कोन से केतल देखिया पे मिलबो मेनली सीकेडी पेशेंट जो माने क्रोनिक किडनी डिसऑर्डर पेशेंट मानकर H+ आयन जो हाइड्रोजन आयन कोन हुए ना बॉडी रे एक्युमुलेट हुए बॉडी रे हमर अधिका बढ़ी जाए से कंडीशन रे हम कोन देखिया पे मिलबो ना से कंडीशन मते एसिडोसिस कंडीशन देखिया पे मिलबो ठीक अछि बुझिपाल कि नहीं जदि H+ आयन जदि एक्सक्रीट आउट हो जाउची ताले मते कोन देखिया पे मिलबो अल्कालोसिस देखिया पे मिलबो ठीक अछि बुझिपाल कि नहीं बुझिपाल H+ बढ़िले एसिडोसिस H+ कमिले अल्कालोसिस ठीक अछि माइंड रे फिक्स हे गला जिबा हमर क्वेश्चन कोन कहछि ऑप्शन ए रे गला डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जोटा कि DKA पेशेंट रो सपोज भाबी नो एग्जांपल जदि मु कहिबी पेशेंट रो कोन अछि ब्लड ग्लूकोज लेवल 650 अछि ठीक अछि तो सेही कंडीशन तम बॉडी कोन होबो बॉडी को एनर्जी रिक्वायरमेंट दरकार बॉडी को एनर्जी रिक्वायरमेंट दरकार तो सेही कंडीशन जदि मु कहिबी फैट रो कोन होबो ब्रेक डाउन हेई कि हमर कीटोन बॉडी फॉर्मेशन होबो ठीक अछि फैट ब्रेक डाउन हेई कि कोन फॉर्मेशन करिवो रे ना कीटोन बॉडी फॉर्मेशन करिवो ठीक अछि कीटोन बॉडी फॉर्मेशन कला ठीक अछि कीटोन बॉडी फॉर्मेशन कला तो कीटोन बॉडी फॉर्मेशन करियो माने एनर्जी फैट को कोन करिवो यूटिलाइजेशन करिवो तो यूटिलाइजेशन करिवो जदी कीटोन बॉडी ऑलवेज मु कहिछि पूर्व क्लास रे भी मध्य कहिछि कीटोन बॉडीटा होछि हमर कोन ऑलवेज होछि कीटोन बॉडीटा हमर एसिडोसिस कंडीशन करे ठीक अछि कीटोन बॉडी हमर कोन करिवो ना एसिडोसिस कंडीशन ठीक अछि बुझिपालो कि नै कीटोन बॉडी हमर कोन करेला ना एसिडोसिस कंडीशन ठीक अच्छे एसिडोसिस कंडीशन मोर कीटोन बॉडी करेला तो माने जदि मु कहिबी कीटोन बॉडीटा कोन एसिडोसिस जदि मु कहिबी एटा ताले को एसिडोसिस एटा होछि मेटाबॉलिक एसिडोसिस किडनी रिलेटेड जाउछि सेत पे एटा होछि कोन मेटाबॉलिक एसिडोसिस ठीक अछि बुझपाले कि नै तो टिके एटा होछि मेटाबॉलिक एसिडोसिस जोटा कि मु एटा को कट कर देबी मते रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को आइडेंटिफाई करबार अछि ठीक अछि तो ऑप्शन बी रे से कोन हाइपर वेंटिलेशन जदि मु कहिबी हाइपर वेंटिलेशन मा कोन पेशेंट लंबा लंबा निश्वास नउछि पेशेंट इनहेलेशन लंबा लंबा करूछि से केस रे मते कोन देखिया पे मिलिबो ना कार्बन डाइऑक्साइड कम देखिया पे मिलिबो ऑक्सीजन अधिका देखिया पे मिलिबो ऑक्सीजन रो डिटेंशन होबो से केस मते कोन देखिया पे मिलिबो ताले रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस देखिया पे मिलिबो कोन देखिया पे मिलिबो रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस कंडीशन देखिया पे मिला एथरे ताले कोन देखिया पे मिला मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन देखिया पे मिला एथरे रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस कंडीशन देखिया पे मिला तापर नेक्स्ट आसला कोन ना एक्सेसिव वोमिटिंग जदि मु कहिबी वोमिटिंग केस मते कोन देखिया पे मिलिबो रे ना वोमिटिंग जदि होबो ता माने कोन होबो बॉडी रो H+ आयन स्टोमक रो कोन होबो रिलीज होबो सपोज एटा स्टोमक कली स्टोमक रो जो HCl अछि H+ आयन अच्छी से कौन हम वोमिटिंग द्वारा कौन हम बॉडी को एक्सक्रीट आउट हो H+ आयन बाहर को पलि आसो तमें बॉडी ये भीतर स्टोमक कोन कंडीशन हो अल्कालोसिस कंडीशन हो ठीक अच्छे अल्कालोसिस कंडीशन हम ताले मुझे कौन कहीपरि वन टाइप ऑफ मेटाबॉलिक अल्कालोसिस ठीक अच्छे ये कौन कहली मेटाबॉलिक अल्कालोसिस ठीक अच्छे तो मेटाबॉलिक अल्कालोसिस मुझे कट करदेली ठीक अच्छे तो नेक्स्ट आसला कौन ना ऑप्शन डी रे रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन ठीक अच्छे राइट आंसर एटा ही जीवो केमती जीवो ना जदि रेस्पिरेटरी किसी ऑब्स्ट्रक्शन रोची किसी गोटे फॉरेन पार्टिकल जदि किसी ऑब्स्ट्रक्शन रोची किसी पेशेंट रो स्पुटम जोटा कि accumulation होईची से केस रे रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन देखिया पे मिलिबो जदि रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन होउची से केस रे कोन होबो रे ना कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन होबो लंग्स रे जदि कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन होबो से केस रे मते एसिडोसिस कंडीशन देखिया पे मिलिबो जोटा कि मोर राइट आंसर एटी कोन जीवो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ठीक अछि मु आउथरे कहि दोची डायबिटिक कीटोएसिडोसिस रे मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखिया पे मिलिबो हाइपर वेंटिलेशन रे पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखिया पे मिलिबो एक्सेसिव वोमिटिंग रे कोन देखिया पे मिलिबो मेटाबॉलिक एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन रे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ठीक अछि क्लियर समस्त क्लियर जदि मु कहिबी आउट जिंस कोन मासिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन जदि पेशेंट को करूछ स्टार मार्कर लिखिबो कोन कहली मासिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन माने कोन ना 24 आवर रे तमे 10 यूनिट और ताठू अधिका ब्लड कोन करिवो ट्रांसफ्यूज करिवो ठीक अछि ब्लड कोन करिवो रे ना ट्रांसफ्यूज करिवो ठीक अछि ट्रांसफ्यूज कर ठीक अच्छे तो बुझीपाल तमें जब मुझे कहि आम ब्लड बैग जो ब्लड आम स्टोरेज कर रखुचे से बैग रे आमर कौन सी अच्छी ना CPD अच्छी ठीक अच्छे बुझीपाल कि नहीं CPD जो अच्छी साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एसीटेट जोटा अच्छी ठीक अच्छे तो जब मुझे कहि साइट्रेट अच्छी तो मैंने साइट्रेट आम सब कौन करे बॉडी रे मन रखिबो साइट्रेटा ऑलवेज कौन करे कैल्शियम को बाइंड करे ये कौन करिवो ना ये कौन करिवो कैल्शियम को बाइंड करिवो ठीक अच्छे जो आम बॉडी रे जो कैल्शियम ब्लड ग्लूकोज ब्लड रे अच्छी से कौन करिवो हमको बाइंड कर दबो तो ये बाइंड करी कौन करिवो बॉडी रू एक्सक्रीट आउट कर दबो बॉडी रे कौन करिवो रे ना एक्सक्रीट आउट कर दबो ठीक अछि बुझिपालो कि नै त माने बॉडी रे कंडीशन कोन हिजबो ना हाइपोकैल्सिमिया कंडीशन होबो माने कोन होबो रे ना बॉडी रे कैल्शियम लेवल डिक्रीज होबो ठीक अछि हाइपोकैल्सिमिया कंडीशन हे गला ठीक अछि बुझिपालो कि नै त माने जेतेबेले हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करू से केस रे पेशेंट को कैल्शियम ग्लूकोनेट दो कैल्शियम ग्लूकोनेट देकी पेशेंट को कोन करू ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन करू ठीक अछि बुझिपालो कि नै बुझिपालो तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन केस रे तुमको कौन देखिया पे मिलिबो को एसिड बेस इंबैलेंस देखिया पे मिलिबो जदि मासिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन जदि कहबी जेमति कहली साइट्रेट थाए तो साइट्रेट जाई हमर कोन करियो कैल्शियम सब बाइंड करी कोन करला ना हाइड्रोजन आयन जोटा कि रहउची साइट्रेट को मु अदरवाइज हाइड्रोजन आयन मत कंसीडर करि परिबी तो जेतले हमर साइट्रेट को हाइड्रोजन आयन जदि कंसीडर करल तार हाइड्रोजन आयन कमिबो ठीक अछि हाइड्रोजन ऑब्वियसली जेतु एक्सक्रीट आउट बॉडी रे साइट्रेट हे जाउची त माने H+ भी साइट्रेट हमर एक्सक्रीट आउट होई गला बॉडी रु तो एक्सक्रीट आउट जेतले बॉडी रु हे गला त माने कंडीशन कोन हे गला मु टिके पूर्व कहिछि कोन जदि H+ हम आयन
अधिक बॉडी रू एक्सक्रीट आउट हो जाउची से कंडीशन मते मेटाबॉलिक अल्कालोसिस कंडीशन देखिया पे मिलिबो कोन देखिया पे मिलिबो मेटाबॉलिक अल्कालोसिस ठीक अछि क्लियर हैला कि नै बुझी पालो क्लियर बाबूजी समस्त क्लियर हेतिबो जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहले देखो द नर्स इज टेकिंग द ब्लड प्रेशर ऑफ एन ओबेज पेशेंट इफ द ब्लड प्रेशर कर्व टू स्मॉल एंड द रिजल्ट विल बी ऑप्शन ए रे कहला द फॉल्स एलिवेशन ऑप्शन बी रे कहला ए फॉल्स लो रीडिंग ऑप्शन सी रे कहला ए ब्लड प्रेशर इज करेक्ट ऑप्शन डी रे कहला सबनॉर्मल फाइंडिंग ठीक अछि तो क्वेश्चन को होला पर चेष्टा करो आंसर करिया पे तापर हम एक्सप्लेनेशन देखिबा तो क्वेश्चन हम कोन कहला क्वेश्चन फास्ट कोन कहै सेटा तुमको जानिया पे पड़िबो क्वेश्चन कहला गोटे पेशेंट आसी तुमको बीपी मेजर करिया मेजरमेंट करिया पे जोटा कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट तुम ड्यूटी करूछ ठीक अछि तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट तुम ड्यूटी करूछ तुमको सेठी गोटे पेशेंट ओबेज पेशेंट आसी ठीक अछि तुम तार बीपी कप तुम देखी कौन देखी ना स्मॉल अच्छी माने तो बीपी कपटा नॉर्मल स्टेज जमी ओबेज मान बांधा दरकार तुम ताठू छोट स्मॉलटा अच्छी तुम चाइल्ड कपटा अच्छी ठीक अच्छे चाइल्ड कप अच्छी क्लियर से कौन सा जो ओबेज पेशेंट आसी हाथ को ठीक से हेनी बीपी कप ठीक से माजी माने आम ठीक से गुड़े पारानी ठीक अच्छे बुझिपार कि कौन सा कौन देखा मिले जदि गोटे जिन मार्क कर जदि पेशेंट तुम ब्लड प्रेशर मेजर करुच से कंडीशन में बीपी कप जदि छोट हो रीडिंग तुमको इंक्रीज देखा मिले मुझे कौन कहली बीपी कप ठीक अच्छे बीपी कप जदि छोट हो ताने मत रीडिंग कौन देखा मिले ना रीडिंग मते इंक्रीज देखा मिले ठीक अच्छे रीडिंग मते इंक्रीज देखा मिलला जदि बीपी कप मोर कौन हम बड़ हम जदि बड़ बीपी कप अच्छी से कंडीशन मते रीडिंग कौन देखा मिले ना मते डिक्रीज देखा मिले ठीक अच्छे रीडिंग मते कम देखा मिले ठीक अच्छे बुझिपाल कि नहीं तो आउ केतरा केस रे भी बीपी तुमको लो देखा मिले ठीक अच्छे अधिका देखा भी मिल पाए जदि पेशेंट को कौन कर हैंड तार फॉल डाउन कर हाथटा तुम जो बीपी मापुच जदि हार्ट लेवल न रही तुम तलू करुच से कंडीशन तुमको बीपी इंक्रीज देखा मिले जदि तुमको आउ कौन कर जदि हाथ तुम बीपी मापिला बेले तुम हाथ को ऊपर को करुच से केस रे तुमको बीपी डिक्रीज देखा मिले जदि आमर मेनली तुम बीपी केमती मेजरमेंट करे ना ब्राकियोसेफालिक पॉइंट जदि रोचे ठीक अच्छे जदि मुझे तुम यहाँ हैंड करी तार ये तुम एल्बो पॉइंट होची हूँ कौन ब्राकियोसेफालिक पॉइंट ठीक अच्छे ब्राकियोसेफालिक पॉइंट जो केस रे कि तुम ये स्टेथोस्कोप को रखिकी तुम साउंड शुण ठीक अच्छे जान आम तो यही एरिया रे मु तार हाथ में जो एरिया रही आर्म एरिया रे मु ता कौन कली बीपी कप को मापिबी जोटा कि ब्राकियोसेफालिक पॉइंट रु मते 2 to 3 फिंगर छाड़ी ऊपर को मु कौन करी ना ऊपर को बीपी कप को मापिबी ठीक अच्छे बुझिपाल कि नहीं बुझिपाल मैंने इनफ्लाट टाइम रे कौन करी सिस्टोलिक जाए बीपी नेबी तापर आस्ते आस्ते पर सेकेंड हिसाब से मुझे 10 मिली mm पर एजी जोटा रोचे आस्ते आस्ते नट को कौन करी धीरा ढिला ढिला करी ठीक अच्छे ढिला कल कौन हम एयरटा पास हो जहाँफल आम आस्ते आस्ते पेशेंट बीपी को मेजरमेंट करें आउ गोटे जिन कौन जिते भी तुम बीपी मेजर करुच अलवेज तुम कौन कर आई लेवल मर्क्यूरीमीटर को रखियो ठीक अच्छे आई लेवल न रखिले तुमको मे भी इंक्रीज देखा मिल पाए पेशेंट मे भी डिक्रीज देखा मिल पाए ठीक अच्छे बुझिपाल कि नहीं तो पिला केते जण अछंती कोन पेशेंट तो सुपाइन पोजिशन रे सोईची तो पेशेंट बेड रे तमे मापी दियंती ठीक अछि सेमति करबनी तुमको आई लेवल रे तुमको मेजरमेंट करिकि तुमको मर्क्यूरीमीटर को रखिया पे हेले तमे एक्यूरेट बीपी टा को मेजर करि परिबो ठीक अछि बुझिपाल कि नै ऑप्शन ए रे कला फॉल्स एलिवेशन ठीक अछि जोटा कि फॉल्स एलिवेशन हमर राइट आंसर जिवो ठीक अछि जदी तुमर ओबेज पेशेंट अछि जदी छोटो बीपी कप होउची मु टिके पूर्व कहली जदी छोटो बीपी कप होबो ताले रीडिंग मते इंक्रीज देखिया पे मिलिबो ठीक अछि इंपोर्टेंट इनस मार्क कर लिखियो बहुत इंपोर्टेंट ठीक अछि बुझिपाल कि नै नेक्स्ट आसला कोन ना ए फॉल्स लो रीडिंग तो लो रीडिंग केते बेले हबो जेते बीपी कप बड़ हबो सेते लो रीडिंग हबो तो ऑप्शन बी को मु कट कर देली नेक्स्ट आसला ऑप्शन सी रे ब्लड प्रेशर इज करेक्ट ठीक अछि तो ब्लड प्रेशर एटा तो केबे भी करेक्ट आसीबो ही नै ऑप्शन डी डी कहले सबनॉर्मल फाइंडिंग जोटा कि सबनॉर्मल फाइंडिंग मध्ये केबे एटा हबो नाही ठीक अछि तो तमे आउट जिंस भी मार्क करिवो सब बेले पेशेंट कोन अछि पेशेंट फाउलर्स पोजीशन तमे कहबो सर गोटे क्वेश्चन मु जदी पचारिबी पेशेंट कोन अछि फाउलर्स पोजीशन रे तमे पेशेंट रो बीपी मापिचो ठीक अछि तपर नेक्स्ट तमे कोन कहलो पेशेंट को 10 मिनिट पर कोन कहलो सुपाइन पोजीशन दे देलो सुपाइन पोजीशन रे भी पेशेंट को तमे कहलो बीपी मेजर कलो ठीक अछि तो तुमको ए दीटा भितरे किछि चेंजेस देखिया पे मिलिबो कि फाउलर्स पोजीशन और सुपाइन पोजीशन भितरे केबे भी चेंजेस देखिया पे मिलिबोनी तमे फाउलर्स पोजीशन रे जदी तमे 5 मिनिट पर सुपाइन पोजीशन रे दोउचो सेम ही बीपी आसीबो कोन आसीबो रे ना सेम बीपी आसीबो ठीक अछि सेम आसीबो ठीक अछि बुझिपालो कि नै एग्जाम रे पढिछि इंपोर्टेंट इनसो ठीक अछि बुझिपालो कि नै बुझिपालो ए दिन से तुम माइंड रखिया पे पड़िबो ठीक अछि ए दीटा इनसो तुमको माइंड रे रखिया पे पड़िबो जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहछि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम कोन कहले देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहला तुमको स्किन टर्गर ऊपर क्वेश्चन गोटा के आसी जोटा कि स्किन टर्गर टेस्ट इज यूज्ड टू असेस ठीक अछि ऑप्शन ए रे कहला इन्फेक्शन ऑप्शन बी रे कहला हाइड्रेशन स्टेटस ऑप्शन सी रे कहला लेवल ऑफ पेन ऑप्शन डी रे कहला कॉन्शियसनेस ठीक अछि तो क्वेश्चन हम पचाछि कोन फास्ट हम जाने पे पड़ियो स्किन रो टर्गर कोन ठीक अछि स्किन टर्गर कोन तुम जानले ही आर आंसर करि परिबो तो स्किन टर्गर रिलेटेड कोन स्किन ठीक अछि त माने जदी बॉडी रे फ्लूइड बैलेंस मोर बॉडी रे कमी जाउची सेही केस रे मोर कोन हबरे ना स्किन रो इलास्टिसिटी कमी जिवो कोन हबरे स्किन रो इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी मध्य मोर कौन हम ना कमी जीव
ठीक अच्छे बुझिपाल कि नहीं बुझिपाल इलास्टिसिटी को कंडीशन कमिला तामाने से स्किन टारगेट टेस्ट को यूज करी मु स्किन रो कौन चेक करि परिबी ना स्किन रो हाइड्रेशन लेवल को चेक करि परिबी वाटर लेवल को स्किन रो कंडीशन को चेक करि परिबी ठीक अछि ऑप्शन डी रे कला कोन कॉन्शियसनेस तो कॉन्शियसनेस चेक करिया पे मु कोन यूज करि परिबी ना ग्लास्को कोमा स्केल जोटा कि आर रिलेटेड जाऊनी ठीक अच्छे ऑप्शन डी को कट कर देली ऑप्शन सी आसला कोन लेवल ऑफ पेन ठीक अच्छे तो पेन को से असेसमेंट करिया पे मु कोन करि परिबी नै परिबी फेशियल रेटिंग स्केल नै परिबी ठीक अच्छे फेशियल रेटिंग स्केल नहीं पारिबी आउ को नहीं पारिबी ना विजुअल एनालॉग स्केल नहीं पारिबी आउ को नहीं पारिबी ना आउ को नहीं पारिबी पेशेंट रो रॉन्ग बेकर स्केल नहीं पारिबी रॉन्ग बेकर स्केल नहीं पारिबी ठीक अछि ए सब जिंस फेशियल रेटिंग स्केल रहला विजुअल एनालॉग स्केल रहला रॉन्ग बेकर स्केल तमे यूज करके पेशेंट रो लेवल ऑफ पेन को असेसमेंट करि परबो जोटा कि ए तीनटा जिंस हम को केस रे यूज करि परिबी ना चाइल्ड रे यूज करि परिबी जोटा कि चाइल्ड रो एक्सप्रेशन को देखि कि तमे फेशियल रेटिंग स्केल को तमे यूज करि परिबो विजुअल एनालॉग स्केल को ता इमोजी सहित ता एक्सप्रेशन को मैच करिवो तमे से अनुसार पेशेंट को स्कोर आइडेंटिफाई करि परिबो ठीक अछि बुझि पालो कि नै बुझि पालो तो आर रिलेटेड जाउन ऑप्शन सी को कट कर देली ऑप्शन ए रे इन्फेक्शन तो इन्फेक्शन तुमको कौन करने पड़ो पेशेंट कल्चर करने पड़ो कल्चर सेंसिटिविटी कर पेशेंट कौन कर डब्ल्यूबीसी इंक्रीज देखा मिले डब्ल्यूबीसी कर पेशेंट एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन तुम रेट भी काउंट कर चेक कर ठीक अच्छे से कंडीशन में इन्फेक्शन देखा मिले जोटा कि ऑप्शन ए को कट करदेली तो ऑप्शन बी मोर ये कौन जीव राइट आंसर जीव मैंने कौन हाइड्रेशन लेवल को मत चेक करार अच्छी ठीक अच्छे हाइड्रेशन लेवल को मत चेक करार अच्छी पेशेंट टारगेट टेस्ट मैंने हाइड्रेशन लेवल को चेक करार अच्छी ठीक अच्छे बुझी भावुँ समझ क्लीयर हो ठीक अच्छे बुझिपाल कि नहीं जी नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन जोटा कि आज आम होम टैक्स अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर ऑप्शन ए रे कला किडनी ऑप्शन बी रे कला स्प्लीन ऑप्शन सी रे कला स्टोमक ऑप्शन डी रे कला पैनक्रियास ठीक अच्छे क्वेश्चन को हल्ला पड़ो चेष्टा कर आंसर करने जदि किसी डाउट रोथो कमेंट सेक्शन में निहाती जनइब जदि किसी माने तुमको लगुच कि गोटे किसी एक्सकेप हो जाऊँगी से कंडीशन भी तुम जन पार किसी भी डाउट रोज जहाँ भी किसी डाउट रोज तुमने जन पार तो आम मान कमेंट बॉक्स तो सब तुम खोला अच्छी सब किसी भी डाउट रोज तुम जन पार जोटा कि टारगेट नर्सिंग सीरीज जोटा कि प्रथम थर ओडिशा रे आसी जोटा कि आपण माने एते मात्रा भल पाइबा देइचंती सेति पय आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद जोटा कि आमे आज पर्यंत आसी 54 नंबर एपिसोड रे पहुंची पारछु केवल आपण मानको पई आपण मानको भल पाइबा एवं सपोर्ट पई तो सेमती भल पाइबा सपोर्ट रखि चल थांतु आमे आपण मानको भलो भलो कांसेप्ट दवा पई चेष्टा करिवु ठीक अछि तो रहिली देखा नेक्स्ट एपिसोड रे नमस्कार।